लीजिए सुनिए ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 11वें भाग सीता बनवास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा प्रजा का पिता है, यही वाक्य ध्यान में रखते हुए महाराज रामचंद्र न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे। राज्य का प्रत्येक विभाग चतुर न्यायी और धर्मात्मा मंत्रियों के हाथ में था। उनके तीनों भाई राज्य के भिन्न भिन्न विभागों पर तीखी दृष्टि रखते हुए कहीं किसी तरह की त्रुटि या अन्याय नहीं होने देते थे। उनकी सारी प्रजा सुखी थी, सभी प्रसन्न और धन धान्य से परिपूर्ण दिखाई देते थे। ना कोई दुखी था न दरिद्र, किसी के मुंह से राज्य शासन की कोई बुराई निकलती हुई नहीं सुनाई देती थी। एक धर्मात्मा राजा की प्रजा जैसी न्यायी धर्मात्मा और नीति के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए, राम की प्रजा वैसी ही थी। इस प्रकार प्रजा के अनुकूल शासन कर रामचंद्र ने सबका मन मुट्ठी में कर लिया था। उनके अलौकिक और पुण्यमय चरित्र को देख प्रजा भी अपना चरित्र सदा निर्मल रखती थी। कहीं चोरी, जुआ, दगाबाजी, झूठ, परस्त्री गमन आदि पापों का नाम निशान भी नहीं था। समय पर वर्षा होती, चारों वर्ण अपने धर्म का निर्वाह करते, पुरुष सभी एक पत्नी व्रत और नारियां सब सती थीं। फिर वहां प्लेग, हैजा और इन्फ्लुएंजा आदि ना हो तो आश्चर्य ही क्या। धर्म राज्य से त्रिताप का लोप हो जाना कुछ अचंभा थोड़े है। इधर प्रजा अनुकूल थी ही, उधर घर में भाइयों और पत्नी की अनुकूलता ने रामचंद्र के कठिन कर्ममय जीवन को बहुत कुछ सुगम और सरस बना दिया था। इतने बड़े राजा की रानी होकर भी सीता अपने हाथों सब काम करती थी। राजरानी की अपेक्षा उनका ये गृह लक्ष्मी रूप ही रामचंद्र के प्राणों को अधिक सुख संतोष प्रदान किया करता था। वे अपनी सासुओं की जैसी सेवा करती, देवरों पर जैसा वात्सल्य प्रकट करती, पुरनारियों से जिस भांति प्रेमपूर्वक मिलती जुलती, वो सब देख सुनकर रामचंद्र के आनंद की सीमा नहीं रहती थी। और लोग भी सीता के इस देवी के से चरित्र को देख उनके प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति दिखलाते और उस गर्व, अभिमान, छल तथा कपट से शून्य देवी की निरंतर पूजा, स्तुति और गुण कीर्तन करना अपना कर्तव्य समझते थे। तात्पर्य ये कि रामचंद्र केवल अच्छा राज्य ही लेकर नहीं सुखी थे, बल्कि उनका गृह राज्य भी उनकी लक्ष्मी स्वरूप गृहिणी के गुणों के कारण वैसा ही सुखमय था। समय पाकर भगवान की परम दया से सीता देवी गर्भवती हुई। माताएं प्रसन्न हो उठी, पुरजन परिजन पुलकित हो उठे, भाइयों के हर्ष की सीमा न रही। सब लोग बड़ी उत्कंठा के साथ गर्भ के दिन गिनने लगे। देखते देखते 9 महीने बीत गए। सीता इस समय पूर्ण गर्भा है। रामचंद्र और घर के अन्य सभी प्राणी खूब सावधानी से उनकी सेवा शुश्रूषा और गर्भ रक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं। वे जब जो चाहती हैं उसी समय उनकी वो इच्छा पूरी की जाती है। उन्हें किसी तरह का मानसिक या शारीरिक कष्ट न हो, इसका सब लोग भली भांति यत्न कर रहे हैं। इन्हीं दिनों राजा जनक अपनी पुत्रियों और जामाताओं को देखने के लिए अयोध्या में आए। सबको सुखी देख प्रसन्न मन से 2-4 दिन ठहर कर वे अपने राज्य की ओर लौट गए। बहुत दिनों बाद पिता को देखकर सीता को बड़ा हर्ष हुआ था, पर उनके इतने शीघ्रतापूर्वक लौट जाने से वे बड़ी उदास हो गईं। राजा जनक के जाने के 2 ही 4 दिन बाद रामचंद्र के पास महर्षि ऋष्यशृंग के यहाँ से निमंत्रण आया। उन्होंने एक यज्ञ करना आरंभ किया था। इसी से उन्होंने रामचंद्र को सपरिवार बुला भेजा था, परंतु सीता के गर्भ के दिन पूरे होने को आ गए थे, अतः राम और उनके भाई न जा सके। निमंत्रण की रक्षा के लिए कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ही वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी के साथ ऋष्यशृंग के आश्रम में भेज दी गई। पिता के चले जाने के कुछ ही दिनों के भीतर सासुओं का भी चली जाना सीता को बहुत हखरा। वे अत्यंत दुखी हो गईं। उनका मन उचट सा गया। रामचंद्र उनकी ये उदासी देख घबरा गए, क्योंकि गर्भवती स्त्री के लिए चिंता, शोक और भय आदि मानसिक विकार बड़े ही अमंगलजनक हैं। इसलिए वे भांति भांति से उनका जी बहलाने की चेष्टा करने लगे। वे कभी उन्हें अपनी बाल्य लीलाएं सुनाते, कभी धनुष यज्ञ की याद दिलाते, कभी अन्य महापुरुषों और सती साध्वियों के चरित्र सुनाने लगते और कभी वनवास के उन सुख के दिनों की याद दिलाते जबकि पति पत्नी ने एक साथ रहकर सारी वसुधा के राज्य को तुच्छ समझा था। एक दिन रामचंद्र एकांत में सीता के साथ बैठे हुए प्रेम की बातें कर रहे थे। इसी समय ऋष्यशृंग के आश्रम से अष्टावक्र नामक एक ऋषि कुमार कोई संवाद लेकर आ पहुंचे। रामचंद्र ने उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बुलवाया और उनके आने पर अपने बहनोई के यज्ञ और अपने माताओं का समाचार पूछा। उत्तर में अष्टावक्र ने कहा, महाराज, यज्ञ का कार्य भली भांति चल रहा है। आपकी पूजनीय माताएं तथा अन्यानहित कुटुंब
भली भांति हैं और सब लोग आपकी कुशल कामना करते हैं। सब बड़े बूढ़े लोगों ने आपको आशीर्वाद देते हुए कहा है कि सीता देवी इस समय पूर्ण गर्भा हैं, अतः वे जब जिस वस्तु की इच्छा करें वो उसी समय उन्हें दी जाए। उनको किसी तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट न व्यापे, इसकी ओर आप सदा लक्ष्य रखें। यही सब का अनुरोध है। महाराज, अधिक क्या कहा जाए, सब लोग दिन रात यही मनाते हैं कि सीता देवी के आपके ही समान रूपवान, गुणवान और सौभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हो। इस सुखकर संदेश को सुन परम प्रसन्न हो रामचंद्र ने कहा, ऋषि कुमार, आप जाकर सबसे मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं उनके इन आशीर्वचनों को बड़े आदर से सिर आंखों पर रखता हूं। सीता देवी जिस वस्तु की इच्छा करती हैं तभी वो उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसमें मैं क्षण भर का भी आलस्य नहीं करता। अष्टावक्र कहने लगे, महाराज, गुरु वशिष्ठ ने एक और संदेशा आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आपको राज्य का शासन दंड ग्रहण किए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, अतएव प्रजा का मन मुट्ठी में किए रहने का सदैव यत्न करते रहिएगा। प्रजा सदा प्रसन्न और सुखी रहे, उस पर कभी किसी तरह का अत्याचार न हो, इसका सदा ध्यान रखिएगा। रघुवंश का गौरव इसीलिए है कि इस वंश के राजा प्रजा को पुत्र समान मानते हैं। ये सुन रामचंद्र ने कहा, ऋषि कुमार, गुरु की इन हित शिक्षाओं को सुनकर मैं बड़ा ही सुखी हुआ। आप जाकर उनसे कहेंगे कि मैंने अब तक उनकी आज्ञा के ही अनुसार कार्य किया है और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। प्रजा के प्रति राजा का क्या कर्तव्य है ये मैं अच्छी तरह जान गया हूं। मैं प्रजा के साथ सदा न्याय और धर्म के अनुसार व्यवहार करता हूं। उसके मंगल के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार रहता हूं। अधिक क्या कहूं, प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए मैं स्नेह, दया, सौख्य, प्राण सब कुछ, यहां तक कि अपनी प्राण प्रिय सीता को भी परित्याग कर सकता हूं। इस विषय में उनके चिंतित और शंकित होने का कोई कारण नहीं है। राम के इस बड़प्पन और राजधर्म की निष्ठा पर सीता का अंतःकरण प्रफुल्ल हो गया। वे बहुत ही प्रसन्न होकर कह उठी, नाथ, यदि आप ऐसे उदार न होते तो रघुवंश के अलंकार क्यों कहे जाते। किंतु हाय, उस समय स्वप्न में भी किसी को इस बात की कल्पना नहीं हो सकती थी कि रामचंद्र को सचमुच प्रजारंजन के निमित्त अपनी प्राण प्रिय सीता का जन्म भर के लिए विसर्जन करना ही पड़ेगा। कौन जानता था कि आज जो बात सहज ही उनके मुंह से निकल पड़ी है वो कल सच ही होकर रहेगी। किसे मालूम था कि ये बात राम ने नहीं कही, किंतु स्वयं सरस्वती देवी उनकी जिह्वा पर आरूढ़ होकर बोल गई हैं। अस्तु, राम ने बड़े प्रेम से अष्टावक्र को विदा किया और फिर सीता का मन बहलाने की चेष्टा करने लगे। एक चतुर चित्रकार से राम ने अपने जीवन की समस्त घटनाओं के चित्र अंकित कराए थे। चित्रशाला में जाने से सीता का मन बहुत बहलेगा, यही सोचकर रामचंद्र उन्हें वहीं ले चले। वहां जाकर एक एक चित्र को दिखलाते हुए वे कभी हर्ष से पुलकित, कभी शोक से चिंतित और कभी करुणा से अभिभूत हो जाते थे। सीता देवी भी उन गए दिनों की स्मृति मन में जाग उठने से इन भावों के प्रभाव से न बची। उनके भी मुखमंडल पर उन चित्रों को देख कभी आनंद की ज्योति छिटक जाती तो कभी विषाद की काली छाया पड़ जाती थी। वनवास के चित्रों को देखते देखते एकाएक सीता कह उठी, नाथ, न जाने क्यों मेरे मन में ये इच्छा होती है कि एक बार फिर ऋषि पत्नियों के दर्शन कराती और उनके शांत तपोवन की शोभा देख आत्मा को प्रसन्न करती। ये सुन राम ने कहा, प्रिय, गुरुजनों की आज्ञा है कि तुम्हारे सारे अभिलाष पूर्ण किए जाएं। तदनुसार मैं तुम्हारी कठिन से कठिन इच्छा को भी पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत हूं। फिर भला ये कौन सी बड़ी बात है। जाओ, कली मुनिवर वाल्मीकि के आश्रम के दर्शन कराओ। सीता ने प्रसन्न होकर कहा, परंतु नाथ, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली न जाऊंगी। राम ने कहा, तुम भी कैसी भोली हो, भला मैं तुम्हें कैसे अकेली जाने दूंगा। क्षण भर के लिए भी तुम्हें आंखों की ओट होने देना मेरे लिए कठिन है। वन की सैर तो हम लोगों की एक ही साथ हुई थी और एक साथ ही होगी। मैं तो चाहता हूं कि लक्ष्मण को भी संग ले लूं। वन में सदा से हम तीनों का साथ रहता आया है। ये सुन सीता देवी के हर्ष का पार न रहा। इसके बाद बड़ी देर तक तरह तरह की बातें होती रहीं। बातें ही करते करते सीता देवी को तंद्रा घेरने लगी और वे देखते ही देखते रामचंद्र की उस भुजा के सहारे सिर रखकर सो गईं, जो विवाह के समय से लेकर आज तक क्या घर में क्या वन में सर्वत्र ही उनके तकिए का काम करती आई है। रामचंद्र एकटक नेत्रों से उस सुप्त सौंदर्य की शोभा निरखने लगे। राज्य शासन के भिन्न भिन्न अंगों में गुप्तचर विभाग भी एक प्रसिद्ध और आवश्यक विभाग है। आजकल भी सभी सभ्य देशों की सरकारों ने अपने यहाँ जासूसों का खूब अच्छा प्रबंध कर रखा है।
जिनके द्वारा राज्य के अनेक गुप्त समाचार राजा और राजकर्मचारियों को बराबर मिलते रहते हैं। प्रजा का भी इस विभाग से बहुत काम निकलता है, क्योंकि चक्करदार चोरियों और भयानक घटनापूर्ण हत्याओं के असली अपराधी इन्हीं जासूसों की सी बुद्धि से पकड़े जाते हैं। नहीं तो कितनी ही बार ऊधों की जगह माधों को दंड भोगना पड़ता। रामचंद्र ने भी अपनी रीत नीति और शासन व्यवस्था के संबंध में प्रजा का हार्दिक अभिप्राय जानने के लिए दुर्मुख नामक एक जासूस रख छोड़ा था। वो प्रतिदिन नगर भर में चक्कर लगाता और छिपे छिपे सब श्रेणी के लोगों से मिलकर उनके मन की थाह लिया करता था। वो सब दिन सबके मुंह से राम राज्य की बड़ाई सुनकर प्रसन्न चित्त से रामचंद्र को आकर सुनाया करता था। उसके मुंह से नित्य ही प्रजा की हुई वे प्रशंसाएं सुन सुनकर रामचंद्र मन ही मन बड़े सुखी होते थे। ऊपर से कहते, दुर्मुख, मैंने तुम्हें केवल स्तुति सुनाने के लिए नौकर नहीं रखा है। तुम क्या कभी किसी दिन किसी के मुंह से मेरे किसी दोष या त्रुटि की बात नहीं सुनते? देखो, तुम जब कभी ऐसी बात सुनो तब निसंकोच मुझसे आकर कहना, भय या संकोच न करना, क्योंकि मुझे इससे जितनी प्रसन्नता होगी उतनी तुम्हारे इन नित्य के प्रशंसा के गीतों से नहीं होती। परंतु दुर्मुख ना कभी कोई बुरी बात सुनता, ना उनसे आकर कहता। अतएव रामचंद्र संतुष्ट चित्त से अपनी नीति पर दृढ़ रहते हुए प्रजापालन करते रहे। कहीं से किसी दिन कोई कटु बात नहीं सुनाई पड़ती थी। जिस दिन सीता देवी को चित्रशाला के चित्र दिखलाते हुए रामचंद्र उनका मन बहला रहे थे और देखते ही सुनते सीता उनकी गोद में एकाएक सो गई थी, उसी दिन की बात कहते हैं। जब सीता को अच्छी तरह नींद ने आ घेरा तब रामचंद्र चुपचाप अपने प्राणों के प्राण, जीवन की आनंददायिनी, सुख दुख की सहचरी और पूर्ण पतिव्रता पत्नी के उस निद्रित सौंदर्य को देख देख कर मन ही मन आनंदित होने लगे। उन्हें देख देख कर सैकड़ों सुखमयी कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगी और ऐसी साध्वी स्त्री को सहधर्मिणी के रूप में पाने के लिए वे अपने भाग्य की बार बार बड़ाई करने लगे। इसी समय द्वारपाल ने आकर कहा, महाराज, आपका दूत दुर्मुख द्वार पर खड़ा है। दुर्मुख की कहीं कभी रोक टोक नहीं होती थी। वो सदा सब समय सब जगह महाराज के सम्मुख उपस्थित हो सकता था। अतएव वो वहीं बुलवा लिया गया। और दिन दुर्मुख बड़ा हंसता हुआ चेहरा लिए आता और आते ही राम की विरुदावली का वर्णन करने लग जाता था। पर आज ना जाने क्यों वो चुपचाप प्रणाम कर मुंह लटकाए खड़ा रह गया। उसके मुखड़े पर प्रसन्नता का लेश मात्र न था, उदासी की छाप पड़ी हुई थी। ये देख रामचंद्र ने पूछा, क्यों दुर्मुख, आज कैसा संवाद ले आए? अपने मन का भाव छिपाते और हृदय का आवेग दबाते हुए दुर्मुख ने कहा, महाराज, अच्छा संवाद है। सब लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये कहते कहते उसने और भी मुंह लटका लिया। उसकी बातें सुन और उसकी वो बिगड़ी हुई सूरत देख रामचंद्र समझ गए कि ये अवश्य ही आज कोई बुरी बात सुनाया है, पर मुझसे छिपाना चाहता है। वे उत्सुकता और कौतूहल के मारे अधीर हो बोले, दुर्मुख, डरो मत। तुम कोई बात मुझसे न छिपाओ, चाहे वो बात कितनी ही मर्म भेदनी क्यों न हो। उसको सुनकर मेरे प्राणों के पर्दे पर्दे में चिंगारी ही क्यों न लग जाए। परंतु वो बात जो तुम्हारे पेट में है और मुंह पर नहीं आती, मुझसे झटपट कह डालो। बात सच सच कह दोगे तो मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूंगा, और छिपाओगे तो तुम पर अत्यंत क्रोधित और असंतुष्ट हो जाऊंगा। दुर्मुख ने देखा कि उसने बात तो छिपानी चाहिए, परंतु उसके मुख के भाव ने ही भंडाफोड़ कर दिया। अतएव दुखी होकर वो कहने लगा, महाराज, मैं आपसे वो बात कैसे कहूं? आप भले ही मुझे प्राण दंड दे डालिए, जिसमें उसके कहने से मेरा पीछा छूट जाए, किंतु मुझसे कुछ न कहलवाइए। हाय, मैंने अपने ऊपर कैसा बुरा उत्तरदायित्व लिया था। राजन, क्यों आपने इस अधम को ये काम सौंपा था? ये कह वो आंखों से टपाटप आंसू गिराता हुआ अधीर होकर रोने लगा। राम का धीरज टूट गया। वे बड़े आग्रह के साथ बोले, दुर्मुख, अब देर न करो। मैं उत्कंठा और कौतूहल के मारे अधीर हुआ जा रहा हूं। यदि ना बतलाओगे तो मैं तुम्हें जन्म भर के लिए अपने राज्य से निकाल दूंगा। ये सुन दुर्मुख ने भय और दुख से लड़खड़ाते हुए स्वर से कहा, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करेंगे। आप नहीं मानते, इसलिए इच्छा न होते हुए भी मुझे ऐसी अप्रिय बात कहनी पड़ती है, जिसे कहने के पहले ही मेरी जिह्वा कटकर गिर पड़े तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊं। अच्छा महाराज, मैं छाती पर पत्थर रखकर कहे देता हूं, आप भी जी कड़ाकर सुनिए। यूं तो सभी लोग आपकी बड़ाई करते हैं, पर कोई कोई महारानी के रावण द्वारा हरी जाने और साल भर तक लंका में रहने की बात को लेकर बड़ी आपत्तिजनक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि राजा ने इतने समय तक पराए घर में रही हुई स्त्री को बिना विचारे
घर में डाल लिया। अब भला यदि हम लोग अपनी अपनी स्त्रियों को दबाना चाहेंगे तो वे कैसे दबेंगे? वे तो मनमाने तौर से घर घर घूमा ही करेंगी। राजा धर्माधर्म के करता है, उन्होंने ही जब ऐसा किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, पर वे ये नहीं सोचते कि छोटे लोग भी उनका अनुकरण कर चौपट होंगे। महाराज, आज मैं लोगों के मुंह से यही सर्वनाशी बात सुनाया हूं। नाथ, परम सती रानी माता के संबंध में मुझे ये बातें सुनकर जो दुख हुआ था, वो आपके आगे दोहराने से दूना हो गया। विधाता ने आज मेरा दुर्मुख नाम सार्थक कर दिया। ऐसे मुंह में आग लगे कीड़े पड़ जाएं, सो अच्छा। ये कह दुर्मुख रोता हुआ वहां से चला गया। रामचंद्र वज्र की चोट खाए हुए के समान बैठे रह गए। उनके नेत्रों से चौधारे आंसू बह चले। भरपेट रो लेने के बाद वे आप ही आप कहने लगे, अब सोच विचार का क्या काम है? जब प्रजा के विचार ऐसे हैं तब उसके अनुकूल काम करना ही पड़ेगा। चाहे मेरे हृदय में सहस्त्रों तीर क्यों न चुभें, सिर पर सैकड़ों बिजलियां क्यों न गिरें, परंतु सीता को जीवन भर के लिए विसर्जन करना ही इस समय मेरा कर्तव्य है। आह, कैसे बुरे क्षण में मेरा जन्म हुआ था! सदा दुख उठाते ही बीता। हाय, क्यों नहीं मैं चिरजीवन के लिए वन में ही रह गया? क्यों अपने सिर पर राज्य का ये भार और प्रजारंजन का उत्तरदायित्व लेने गया? प्राणेश्वरी सीते, तुम्हारे भाग्य में क्या सब दिन दुख भोगना ही लिखा था? रावण के यहां से उबर आने पर तुमने सोचा था कि अब इस जीवन में तुम्हें फिर दुख नहीं देखना पड़ेगा, परंतु हाय, आज ही तुम्हारी सुख निशा का अंत हो जाएगा। तुम उससे भी घोर दुख में पड़ जाओगी, ये बात कैसे मालूम थी? मैं जानता हूं कि तुम सी सती साध्वी इस धराधाम में दूसरी नहीं है, तो भी लोक अपवाद से बचने के लिए मैं तुमको त्याग करूंगा ही। ये निश्चय है। तुम्हारे वियोग में मैं घुल घुल कर मर जाऊं, परंतु प्रजा के प्रति राजा का जो धर्म है उसका अवश्य मैं वो पालन करूंगा। इस तरह अपने मन को धैर्य दे दृढ़ अवलंबन करने पर भी इस कठिन समस्या ने रामचंद्र को बड़ा विचलित कर दिया। सती के निरपराध सताई जाने की कल्पना ने उनके अंतरात्मा को जलाना आरंभ कर दिया। वे चुपचाप आंखों के आंसू पोंछते पोंछते वहां से दूसरे कमरे में चले गए। वहां जाकर रामचंद्र ने अपने भाइयों को बुलवाया। भाइयों ने आते ही देखा कि राम शोक की मूर्ति बने बैठे हुए चुपचाप रो रहे हैं। ये देखते ही वे चंचल हो गए, क्योंकि किसी सामान्य कारण से भैया ऐसे घबराने वाले नहीं हैं। ये बात तो वे अच्छी तरह जानते थे। कुल देर तक तो वे चुपचाप खड़े रहे, पर जब उनकी घबराहट की सीमा पार कर गई तब लक्ष्मण ने कहा, भैया, आज आपका ये क्या हाल हो रहा है? आपके नेत्रों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? अवश्य कोई बड़ी भारी दुर्घटना हुई है, अतएव शीघ्र कहिए, नहीं तो हम लोग मारे चिंता के मरे जाते हैं। ये सुन रामचंद्र आंसू भरे नेत्रों से भाइयों की ओर देख सिसकते हुए कहने लगे, भाइयों, आज मैं बड़ी विपत्ति में हूं। मैं अच्छी तरह समझ गया कि मुझसा अभागा और कोई नहीं। आज मैंने सुना है कि मेरी प्रजा सीता के ऊपर कलंक लगाती है और कहती है कि पराये पुरुष द्वारा हरी हुई और उसके यहाँ साल भर तक रही हुई सीता को घर में लाकर मैंने बड़ा भारी अधर्म किया और अपने निर्मल कुल में धब्बा लगाया है। अतएव मुझे अपनी प्राण प्रिय सीता को घर से निकाल देना पड़ेगा, नहीं तो प्रजा संतुष्ट न होगी। मैं बार बार लोगों से कहा करता था कि प्रजा के संतोष के लिए मैं सीता तक को त्याग कर सकता हूं। मैं देखता हूं कि भगवान मेरी उसी प्रतिज्ञा की परीक्षा ले रहे हैं। हाय, ऐसी वज्रवाणी सुनने के पहले ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? अच्छा, जो भाग्य में है वही हो रहा है, इसमें अपना क्या वश है? लक्ष्मण, तुम कल ही सीता को मुनिवर वाल्मीकि के तपोवन में पहुंचाओ। उन्होंने मुझसे वन भ्रमण के लिए अपनी इच्छा भी प्रकट की है और मैंने उन्हें आज्ञा भी दे रखी है। इसी बहाने तुम उन्हें सदा के लिए अयोध्या के राजमहलों से दूर कर आओ। ये कहते कहते उनका गला भर आया, बोली बंद हो गई और आंखें सजल हो उठीं। रामचंद्र की ये बातें सुन तीनों भाई शोक से अधीर हो चुपचाप रोने लगे। जब रोते रोते मन कुछ ठिकाने हुआ तब लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप ये क्या सच कह रहे हैं? अथवा मैं आपकी सभी आज्ञाएं सिर झुकाकर पालन करता हूं या नहीं, इसकी परीक्षा ले रहे हैं? भाभी रावण के यहाँ किस तरह रहीं? वहां से आने पर किस प्रकार साक्षात जलती चिता में प्रवेश कर उन्होंने अपनी निष्कलंकता प्रमाणित कर दी, वो क्या आप भूल गए? यदि नहीं भूले तो फिर आप क्यों ऐसे वैसे आदमियों के कहने से उनका त्याग करेंगे? रामचंद्र कहने लगे, भाई,
सीता पर मेरा अटल विश्वास है। उनकी सी देवी मूर्ति को पाप की छाया तक स्पर्श करने का साहस नहीं कर सकती, यह मेरी ध्रुव धारणा है। उनकी अग्नि परीक्षा भी मैं इस जीवन में कभी न भूलूंगा। परंतु अयोध्यावासियों ने तो वो परीक्षा अपनी आंखों नहीं देखी, फिर वे क्यों मानने लगे? अतएव जिन प्रजावर्गों को पालने पोसने और प्रसन्न रखने के लिए मैं धर्म से बाध्य हूं, उनका मन मैं अवश्य ही रखूंगा। तुम क्या यही सलाह देते हो कि मैं उनकी बात की उपेक्षा कर जाऊं? लक्ष्मण ने कहा, आर्य, आपको सलाह देना ना तो मेरा कर्तव्य है और ना उतनी बुद्धि ही मुझ में है। तो भी मेरा कहना यह है कि वह अग्नि परीक्षा तो कुछ गुपचुप नहीं हुई थी। लाखों आदमियों ने आंखें पसार कर देखी थी। फिर क्या चाहिए? रही लोगों की निंदा करने की बात, सो जो लोग बुरे हैं, जिनका व्यवसाय ही परनिंदा है, वे तो आप लाख करेंगे तो भी निंदा किए बिना न मानेंगे। ऐसे लोगों को कौन प्रसन्न कर सकता है? यों तो आपकी जो आज्ञा होगी उसका पालन मैं अवश्य ही करूंगा, परंतु इतना निवेदन किए बिना मेरा जी नहीं मानता कि ओछे लोगों की बात में पड़ना, उनके इशारे पर चलना कभी अच्छा नहीं। जब आपकी आत्मा में भाभी के संबंध में किसी तरह का संदेह या विकार नहीं है, तब आप संसार की निंदा स्तुति की क्यों परवाह करते हैं? ये सुन राम ने कहा, भाई, ये कठिन कर्म करते हुए मैं कितनी मानसिक वेदना पा रहा हूं, वो तो मैं क्या बतलाऊं। मेरे प्राणों के पर्दे पर्दे में शोक और दुख की आग सुलग रही है। पर बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद मैंने यही स्थिर किया है कि सीता को त्याग देने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। तुम कल ही उन्हें पहुंचाओ, इधर उधर न करो, लेकिन देखना लौट कर आने के पहले उन्हें कदापि न बतलाना कि मैंने उनका त्याग किया है। जाओ, मैं अब दूसरी बात नहीं सुनना चाहता। ये कह रामचंद्र चुप हो गए। तीनों भाई रोते हुए वहां से चले गए। सीता देवी की निर्दोषता और राम की इस कठोर व्यवस्था की बात सोच सोचकर उनका हृदय फटा जाता था, परंतु बड़े भाई की आज्ञा से उन्हें मौन ही रह जाना पड़ा। सीता बड़ी तत्परता और आनंद के साथ रात भर अपने तपोवन दर्शन की तैयारी करने में लगी रहीं। पल भर को भी उनकी पलकें न लगीं। भोर होते ही सुमंत्र ने रथ लाकर महल के द्वार पर खड़ा कर दिया और लक्ष्मण उन्हें ले जाने के लिए आ पहुंचे। सीता ने मुनि पत्नियों को देने के लिए तरह तरह के वस्त्र और अलंकार अपने साथ ले लिए और वे बड़े पुलकित मन से रथ पर आसवार हुई। लक्ष्मण अपने मन के भाव को बड़ी चेष्टा से छिपाते हुए रथ पर आ बैठे और उसे हाँक ले चले। रथ जब कुछ आगे बढ़ा तब सीता देवी ने कहा, वत्स, तपोवन में चलने की चिंता के मारे मैं कल रात भर सोई नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ भोर होने की बाट देखती रही। बड़े तड़के तुम्हारे बड़े भैया के दर्शन नहीं होंगे, इसीलिए मैंने रात को ही उनसे विदा ले ली थी। मैंने उनसे साथ चलने के लिए भी बहुत कहा था, पर राजकार्य के कारण उन्होंने जाना नहीं स्वीकार किया। फिर मैं उनके कर्तव्य में क्यों कर बाधा डालती। इसी से अधिक आग्रह न कर मैं अकेले ही आने को प्रस्तुत हो गई। सीता के ये सरल वचन लक्ष्मण के हृदय पर कटे पर नमक का सा काम करने लगे। वे मन ही मन बड़े दुखी हुए। कैसे कठोर कर्म का भार लेकर मैं आया हूं, यही सोच सोचकर वे अपने आप को बार बार धिक्कार देने लगे। 2 दिन तक किसी किसी प्रकार यात्रा कटी। तीसरे दिन जब रथ गंगा किनारे आ पहुंचा तब लक्ष्मण बड़े ही व्याकुल हो गए। उनके नेत्रों से बेरोक आंसू गिरने लगे। हृदय में शोक का समुद्र लहरें मारने लगा। उनको इस प्रकार व्याकुल होते देख सीता ने कहा, वत्स, तुम अकस्मात ऐसे दुखी क्यों हो गए? कहो, कोई अमंगल की बात तो नहीं है? मैंने ये बड़ी भूल की जो आते समय आर्यपुत्र के चरण कमलों के दर्शन नहीं करती आई। वे अच्छी तरह से है ना भैया? न जाने क्यों मेरा चित्त भी एकाएक चंचल हो उठा है। कुछ ऐसी ही चंचलता मुझे उस दिन भी मालूम हुई थी जिस दिन राक्षस राज रावण मुझे हर ले गया था। ये सुन भाई की आज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण सच्ची बात को छिपाते हुए कहने लगे, देवी, बहुत दिनों के बाद माता गंगा के दर्शन करने के कारण कई तरह के विचार मन में उठने से ही मेरी ऐसी अवस्था हुई है। आप चिंता न करें, सब मंगल ही मंगल है। सरल स्वभावा सीता लक्ष्मण की बात मान स्थिर हो गई, परंतु ये झूठ बोलने से लक्ष्मण का मन और भी चंचल हो उठा। उनकी आत्मा के भीतर भारी अंधड़ तूफान जारी हो गया। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने मन का दुख मुखड़े पर नहीं प्रकट होने दिया। यथा समय गंगा पार कर वे मुनिवर वाल्मीकि के आश्रम के निकट आ पहुंचे। वहां आते ही लक्ष्मण बिना कुछ कहे सुने अधीर होकर बालक की नाई रोने लगे।
लक्ष्मण की ये दशा देख सीता की सारी सुध बुध जाती रही। वे घबराहट के साथ कहने लगीं, क्यों लक्ष्मण, अब क्या हुआ? मैं तो पहले ही जानती थी कि तुम कोई बड़ी भयानक बात कहने वाले हो, फिर तुमने अब तक कही क्यों नहीं? अच्छा, अब तो कह दो, मैं सुनना चाहती हूं कि मेरे भाग्य में और क्या कष्ट लिखा है। लक्ष्मण, मेरी साध पूरी हो गई। मैं अभी ये वस्त्राभूषण मुनि पत्नियों को देकर तुम्हारे साथ अयोध्या को लौट चलूंगी। मारे आशंका के मेरे प्राण बड़े व्याकुल हो रहे। कहो क्या बात है? ये कहते कहते सीता का हृदय भय से कांप उठा। लक्ष्मण रुधे हुए कंठ से कहने लगे, देवी, क्या पूछती हो? वो बात मैं कैसे अपने मुंह से निकालूं? वो वज्र की सी कठोर बात कहने से पहले ही मेरे सिर पर बिजली टूट पड़े, मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूं। हाय, मैं कैसी बुरी घड़ी में छोटा भाई होकर जन्मा था, जो आज मुझे हत्यारे का सा काम करना पड़ता है। कहते कहते लक्ष्मण छाती में घूंसा मार चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। ये हाल देख सीता के तो एक बार ही काठ मार गया। वे कुछ देर तक अचरज में पड़ी खड़ी रहीं। बाद को लक्ष्मण का हाथ पकड़ उनके आंसू अपने आंचल से पहुंचती हुई बोली, प्यारे देवर, तुम्हारी ये दशा देख मैं बड़ी व्याकुल हो रही हूं। कहो, तुम क्यों अपनी मृत्यु मना रहे हो? मैंने तुम्हें इतना व्याकुल और अधीर होते कभी नहीं देखा। कहो, आर्यपुत्र का तो कुछ अमंगल नहीं हुआ? तुम्हारे प्राण उन्हीं में रहते हैं, अतएव तुम्हारा ये भाव देख मुझे डर लगता है कि कहीं उनकी बुराई तो नहीं हुई। इधर तुम्हारा ये हाल है, उधर मेरा चित्त भी रह रहकर चंचल हो उठता है। इस कारण मेरी ये शंका और भी प्रबल हो रही है। लक्ष्मण, जल्दी कहो क्या बात है? मेरी उत्कंठा सीमा पार कर रही है। अभी न कहोगे तो मेरे अधीर प्राण शरीर से बाहर निकल जाएंगे। सीता की ऐसी व्याकुलता देख लक्ष्मण का शोक सहस्त्रगुण प्रबल हो उठा। रोते रोते उनका कंठ रुद्ध होने लगा। चाहे कैसी ही कठोर बात क्यों न हो, अंत में तो कहनी ही पड़ेगी। ये सोचकर उन्होंने कई बार कहने की चेष्टा की, पर कुछ कह न सके। सीता ने उनको ऐसी विचित्र अवस्था में पड़ा देख कहा, बस, अब मुझसे नहीं रहा जाता। तुम शीघ्र कहो, नहीं तो मैं प्राण त्याग कर दूंगी। यदि मुझे मरी हुई नहीं देखना चाहते तो शीघ्र कहो। ये बात मेरा सर्वनाश कर देने वाली ही क्यों न हो, परंतु यदि आर्यपुत्र कुशल से हो तो लक्ष्मण, तुम उस बात के कहने में तनिक भी न सकचाओ। अब लक्ष्मण ने सोचा कि नहीं कहने से कोई बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा, अतएव छाती पर पत्थर रख बड़े कष्ट के साथ कहने लगे, देवी, क्या कहूं? जिस मुंह से ये बातें कहनी पड़ती हैं, वो 100 खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तो मैं समझूं कि मैं सब कुछ पा गया। भाभी, भैया ने आज तुम्हें जीवन भर के लिए अलग कर दिया है। मैं तुम्हें वनवास देने के लिए आया हूं। प्रजा के कुछ लोग तुम्हारे रावण द्वारा हरि जाने और 12 महीने तक लंका में रहने की बात कहकर तुम्हारे नाम में कलंक लगाते हैं। इसी से प्रजा का मन रखने के लिए आज भैया ने सारे स्नेह, समस्त दया और सकल ममता का विसर्जन कर तुम्हें परित्याग कर दिया है। मुझे आज्ञा हुई है कि तुम्हें वाल्मीकि के आश्रम तक पहुंचाकर चलाऊं। वही देखो, सामने वाल्मीकि मुनि का आश्रम दिखाई देता है। ये कह लक्ष्मण पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। उनकी बात पूरी होते न होते सीता भी प्रचंड हवा के झोंके से टूटी हुई लता की भांति पट्ट से पृथ्वी पर गिर पड़ी और बेसुध हो गईं। कुछ देर बाद जब लक्ष्मण की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने बड़े यत्न से सीता की मूर्छा दूर की। होश में आते ही सीता पगली की तरह आंखें तरेर कर लक्ष्मण की ओर देखने लगी। वे भी चित्र में लिखे हुए कि नाई आंखों में आंसू भरे चुपचाप खड़े उनकी ओर देखते रहे। सीता बिना कुछ बोले चाले सिसकती और लंबी सांसें ले रही थी। लक्ष्मण ना समझ सके कि उन्हें क्या कहकर समझाएं, किस बात से ढांढस बंधाएं। उनकी बुद्धि लोप हो गई। वे भी हथेली पर सिर रख सिसक सिसक कर रोने लगे। रोते रोते जब कुछ स्थिरता हुई, तब सीता देवी कहने लगीं, वत्स, तुम व्यर्थ क्यों कातर होते हो? ये अपराध ना तो तुम्हारा है, ना आर्यपुत्र का। ये सब मेरे भाग्य का ही दोष है। आज मैंने जाना कि सदा दुख भोगने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। भाग्य के इस लिखे को कौन मेट सकता है? पूर्व जन्म में मैंने अवश्य किसी पति प्राणा कामनी का पति से वियोग कराया होगा, उसी का मैं फल भोग रही हूं। ऐसा न होता तो जो आर्यपुत्र स्नेह, दया और ममता के अवतार हैं, जो 100 प्रकार से मेरी परीक्षा लेकर मुझे परम पतिव्रता और शुद्धाचारणी समझ चुके हैं, वे अनायास ही मुझे क्यों छोड़ देते? लक्ष्मण, ये इस दुखिया के भाग्य का लेख है। मैं वनवास से दुख नहीं मानती, क्योंकि मैं उनके साथ 13 बरसों तक
वन वन फिरती फिरी, पर मैंने कभी दुख अनुभव नहीं किया। मुझे दुख केवल इस बात का है कि उन चरणों से मैं दूर हटा दी गई। उनसे बिछुड़कर क्षण भर जीना भी मुझे बड़ा कष्टकर मालूम होता है, परंतु जब उनकी ऐसी ही आज्ञा है तब मैं उसका सहर्ष पालन करूंगी। तुम उनका आदेश पालन कर चुके, अब आनंद से अयोध्या को लौट जाओ। इस दुखिया के दुख से कातर न होना और आर्यपुत्र को भी न होने देना, क्योंकि ये मैं भली भांति जानती हूं कि उन्होंने मुझे केवल राजमहलों से ही निकाला है, हृदय से नहीं। ये कह सीता थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। कहने के तो वे सब कुछ कह गई, पर जो दुख का पहाड़ उन पर आ टूटा था उसकी अनुभूति से वे परे न हो सकी। अतः उनका शोक प्रवाह किसी तरह न रुक सका और वे अविरल अश्रुधारा विसर्जन करने लगी। कुछ देर इसी तरह रोने के बाद वे आप ही आप कहने लगीं, हाय, क्या से क्या हो गया। निर्दय देव ने किस निष्ठुरता से मुझे स्वामी के आश्रय से दूर कर दिया। अब ये प्राण काहे को शरीर में टिके हैं। शायद मेरे मर जाने पर विधाता ने जो मुझे जला जला कर मारने का संकल्प किया है उसमें विघ्न पड़ जाएगा, इसीलिए मैं अब तक जीती हूं। मेरे जैसा स्नेहशील स्वामी किस सौभाग्यवती ने पाया था, परंतु उन्हीं दयामय ने मुझे इस प्रकार दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। ये वज्रपात स्त्री का कोमल हृदय कैसे सह सकता है। सीता की छाती कुछ वज्र की तो बनी नहीं है। हा नाथ, त्राही परमेश्वर। ये कह वे फिर हाहाकार करती हुई मूर्छित हो गईं। उनकी ये विकलता और अपने हाथों परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पहुंचे हुए उनके दुख को देख लक्ष्मण रो रो कर कहने लगे, हाय, भाभी की ये वियोग विकल अवस्था देखने के पहले ही मैं मर क्यों नहीं गया। मैंने भाई की आज्ञा निरंतर धर्म समझकर पालन की है, पर यदि इस एक आज्ञा को नहीं मानता तो कुछ अधर्म नहीं हो जाता। मेरी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई थी जो मैं उनकी इस धर्म विगर्हित आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गया। हाय, मैं कैसा अभागा हूं, कितना निष्ठुर हूं जो इस सरल हृदय पतिगत प्राणा शुद्धाचारणी कामनी को ऐसी कठोर बात कहते हुए भी न हिचकिचाया। मैंने इस बार बड़े भाई की आज्ञा मानकर बड़ा भारी पाप किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। भैया, मैं नहीं जानता था कि आपका हृदय इतना कठोर है। जब आपके मन में यही था तब आपने झूठ मूठ लंका का वो समर क्यों किया था। वन वन में उस तरह रोते क्यों फिरते थे। क्या वो सब स्वांग था। जो हो, आपसा कठिन कठोर और निठुर व्यक्ति दूसरा न होगा। ये कहते हुए वे फिर सीता को होश में ले आए। चैतन्य लाभ कर वे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी हुई कुछ सोचती रहीं। इसके बाद बोलीं, लक्ष्मण, अब तुम जाओ। महाराज ने मुझे घर से निकालकर प्रजा को संतुष्ट किया है, राजा का कर्तव्य पालन किया है। तुमने अभी अपने बड़े भाई की आज्ञा मानी है। अब मैं भी अपने स्वामी के आदेश को सिर आंखों पर रख हंसते हंसते सारे कष्ट सहने को तैयार होती हूं। दुख कैसा, मैं निश्चय जानती हूं कि उनके मन में मेरे प्रति अब भी वही प्रेम भाव बना होगा। वे मेरे चरित्र पर कभी संदेह नहीं कर सकते। उनका मेरे ऊपर जो विश्वास है, भगवान करे वो सब दिन ऐसा ही बना रहे, क्योंकि ऐसा न होने से मैं नरक गामनी होंगी। उसी दिन रौरव नरक का द्वार मेरे लिए खुल जाएगा, जिस दिन मैं उनके हृदय से भी निर्वासित हो जाऊंगी। आंखों की ओट होने पर भी वे मुझे हृदय से दूर न कर दें, यही मेरे लिए सारे सौभाग्य का मूल है। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकती। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी दासी हूं। वे जो आज्ञा करें उसे मानना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। मैं कहीं क्यों न रहूं, सदा उनकी पत्नी, सेविका और दासी ही बनी रहूंगी। यही मेरा गौरव है। इसी गौरव के आसन पर मैं सदा बैठी रहूं, यही परमेश्वर से वर मांगती हूं। तुम उनसे जाकर मेरी ओर से कहना कि मुझे उन्होंने अयोध्या से निकाल दिया है सही, परंतु मैं अब भी उनके राज्य की एक प्रजा हूं, क्योंकि वे सासाग्रा पृथ्वी के अधीश्वर हैं। उन्होंने जैसे प्रजा की प्रसन्नता के लिए पत्नी का त्याग किया है, वैसे ही मुझे अपनी प्रजा समझकर मुझ पर दया रखेंगे। वही दया इस भीषण वियोग और दारुण वनवास में मेरा कल्याण करेगी। वत्स, तुम अब यहां समय न बिताओ, शीघ्र चले जाओ। उनको सदा सब तरह से सुखी और प्रसन्न रखना। वे कभी इस दुखनी की याद कर दुखी हों, ऐसा मत होने देना। लोगों से ये सुन सुनकर कि वे सानंद और साकुशल हैं, मैं अपने ये विपद के दिन सुख से बिता दूंगी। निमंत्रण पूरा कर जब माताएं घर लौटें तब उनसे उनकी दुखिया पुत्रवधू का प्रणाम कह देना। मेरी बहनों को मेरा प्यार कहना, और तुम तीनों भाई उन पर कदापि ऐसा वज्र न छोड़ना जैसा तुम्हारे बड़े भाई ने मुझ पर प्रहार किया है, नहीं तो वे कदापि उस आघात को न सह सकेंगी और प्राण त्याग कर देंगी।
मेरे कर्मों का फल मैं आनंद से भोगूंगी, तुम लोग उसके लिए दुखी न होना। लक्ष्मण, अब तुम शीघ्र चले जाओ। इतना कह सीता ने आंचल से अपना मुंह छिपा लिया। लाचार लक्ष्मण उन्हें प्रणाम कर चल पड़े। जाते समय वे बार बार पीछे फिरकर देखते जाते और मन ही मन परम दुखी हो रहे थे। जब तक दृष्टि पहुंची तब तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। देखते देखते लक्ष्मण गंगा पार हो रथ पर सवार हुए और कुछ ही क्षण में आंखों की ओट हो गए। उस समय दोनों हृदयों में शोक का जो उच्छ्वास उमड़ उठा, वो किस लेखनी की सामर्थ्य जो वर्णन करे। वो शोकोच्छ्वास कुछ ऐसा ही था जिसका वर्णन सर्वथा असंभव है। उनके करुण विलाप से, उनके उस मर्मवेधी हाहाकार से गंगा का तट गूंज उठा। पशु पक्षी दयनीय दृष्टि से उनकी ओर ताकने लगे। गंगा जल से शीतल हुई वायु उनके आंसू पोंछने की चेष्टा करती थी, पर हृदय की अग्नि उस जलधारा को और बढ़ाती जाती थी। सीता जी बुद्धिमती थी, अपने मन को बहुत समझाती, पर वो धीरज नहीं धरता था, रह रहकर उमड़ उठता था। देवता के समान स्वामी की गोद से अलग होने पर सती को सुख कहाँ। स्वामी के स्नेह ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे कातरवाणी से रो रोकर उस वन के अणु अणु में करुणा भरने लगीं। दैववशात उस समय वाल्मीकि मुनि के आश्रम के कुछ तपस्वी बालक फल फूल बीनते हुए वहां आ पहुंचे। सीता का विलाप सुन उनके प्राण व्याकुल हो गए, छाती फटने लगी। दौड़े दौड़े वाल्मीकि के निकट पहुंचे और हाथ बांधकर बोले, भगवन, सूर्य की प्रभा के समान एक तेजस्विनी देवी गंगा तट पर करुण विलाप कर रही हैं। उनके घोर हाहाकार से कलेजा बाहर निकलने लगता है। हमने उससे कोई बात नहीं पूछी, सीधे आपके पास चले आए। महर्षि जी तुरंत वहां आ पहुंचे। सीता जी की वो दशा देख उनका हृदय भर आया। उन्होंने स्नेहपूर्ण कंठ से कहा, बेटी, मैं जानता हूं तुम कौन हो। हमारा सौभाग्य है कि तुम यहां आ पहुंची। तुम्हारी चरण धूलि से मेरा आश्रम पवित्र हो गया। तुम इतनी कातर न हो। मैं जानता हूं तुम श्रीराम के प्रति अविश्वासनी नहीं हो। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति स्नेह की वही पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, और तुम्हें खोकर वे भी तुम्हारे ही समान छटपटा रहे होंगे। तुम्हें खोकर अयोध्या की राज्यलक्ष्मी तेजहीन हो गई है। बेटी, अब ये दुख प्रताप त्याग तुम मेरे यहां चलो। मैं तुम्हें वो वस्तु दूंगा जो पीहर में तुम्हें राजऋषि जनक और अयोध्या में देवी कौशल्या प्रदान करती थीं। तुम मेरी पुत्री के समान आश्रम में रहोगी। डूबती को तिनके का सहारा मिला। सीता जी ने ऋषि को प्रणाम किया। वे उनके साथ आश्रम में चली गईं। ऋषि जी ने उनके लिए एक सुंदर सी कुटिया खाली करा दी। ऐश्वर्य की गोद में विलास करने वाली सीता देवी अब आश्रम वासिनी हुई हैं। राजवधू का वेश त्याग अब उन्होंने तपस्विनी का वेश धारण कर लिया है। अब आश्रम की कन्याएं उनकी सखियां हैं और आश्रम के पशु पक्षी उनके दुख के श्रोता। ऋषि जी ने ऐसा सुप्रबंध कर रखा था कि सीता जी को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। पर उनके हृदय में पति वियोग की जो भट्टी धधक रही थी वो शांत नहीं हुई। ऋषि जी संध्या सवेरे उन्हें धर्मशास्त्र का कितना ही उपदेश देते थे, पर उनके हृदय के पर्दे पर्दे में जो वियोग वाहिनी सुलग उठी थी उसका उत्ताप कम नहीं होता था। ऋषि जी उन्हें आश्वासन देते थे कि बेटी, तुम शोक न करो, तुम शीघ्र ही 2 तेजस्वी पुत्रों की माता होगी। उन्हें देखकर तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो उठेगा। पर यह आश्वासन उनकी वियोगाग्नि को शीतल करने की बजाय और भी धधका देता था। हृदय की जलन, पति चरणों का ध्यान और नेत्रों के आंसू ही सीता जी की जीवन यात्रा में साथ दे रहे थे। यथासमय सीता 2 पुत्रों की माता हुईं। उन कुसुम समान पुत्रों के चंद्रमुख देख जहां सीता का हृदय आनंद से उमड़ उठा, वहां पति की स्मृति से वे अत्यंत कातर भी उठी। वे फुक्का फाड़ के रोने लगीं। तब आश्रमवासिनी कन्याएं उन्हें समझाने लगीं, बहन, तुम्हारा सौभाग्य जगा है। आज तुम्हारा नारी जीवन सफल हो गया। ऐसे आनंदमय अवसर पर विलाप न करो। ये सुन सीता ने कहा, सखियो, पुत्र जन्म नारी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है, ये मैं मानती हूं, परंतु किस अवस्था में? मैंने तो जीवन भर के लिए अपने सारे सुखों का विसर्जन कर दिया है। मेरी सब साध मिट गई है। मुझसे आनंद और प्रसन्नता ने सदा को विदा ले ली है। हाय, यदि ये अभागे मेरे गर्भ में न होते तो मैं ये दुख के दिन गिनने के लिए काहे को जीती रहती। जैसे ही लक्ष्मण ने वो वज्र सी वाणी मुझे सुनाई थी, वैसे ही छाती कूटकर मरना चाहती, गंगा में डूब न गई होती। तब काहे को ये दुखिया जीवन और कलंकित मुखड़ा लेकर संसार के सामने आती।
ये कहती हुई सीता फुक्का फाड़ कर रोने लगी। मुनि कन्याओं से भी न रहा गया, वे भी रो पड़ी, परंतु शीघ्र ही अपनी आंखें पोंछ सीता को धीरज बंधाती हुई बोली, सीता, पिताजी कहते हैं कि जल्दी ही तुम अयोध्या में बुला ली जाओगी। महाराज फिर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। देखो, ऐसी निराश न हो, एकदम अधीर मत बनो। इस प्रकार बातें हो ही रही थीं कि तुरंत के पैदा हुए वे दोनों बच्चे रोने लग गए। फिर तो मातृ स्नेह ने सब कुछ भुला दिया। सारे दुख शोक भूल सीता उन बच्चों को दूध पिलाने लगी। ऋषि कन्याएं आधी प्रसन्नता और आधी उदासी लिए वहां से उठकर अन्यत्र चली गईं। उस दिन से रामचंद्र की मूर्ति के समान वे दोनों बच्चे ही सीता की घोर अंधकारमयी दुख निशा के युगल चंद्रमा हुए। उन्हें ही देख देख कर वे अपनी विपत्ति के दिन किसी किसी तरह बिताने लगीं। वाल्मीकि ने उन बालकों के जन्म संस्कार ठीक उसी भांति किए जिस तरह वे अपनी कन्या के पुत्र उत्पन्न होने पर करते। धीरे धीरे बच्चे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की नाई बढ़ने लगे। बड़े स्नेह से सारे तपोवन के लोग उन्हें खिलौने की भांति हाथों हाथ लिए फिरने लगे। परंतु राम विरह दुखिता सीता का मन किसी भांति सुखी नहीं होता था। वे सदा पति पदों का ध्यान करती हुई उसी दारुण वियोग की चिंता में घुली जा रही थीं। उनका वो सोने का सा चमकता हुआ रंग उड़ गया और वो शरीर जो शोभा की खान तथा सौंदर्य का भंडार मालूम होता था, बेरंग और बेडौल दिखाई देने लगा। वे दिन दिन छीजने लगीं। दिन दुख के हों या सुख के, वे रहते नहीं, चले ही जाते हैं। विरहिणी सीता के सिर पर से भी कितनी वर्षा की प्रचंड वारी धाराएं, ग्रीष्म का प्रखर उत्ताप और शीत की कपकपी आकर चली गई। दिन पर दिन, महीने पर महीना, वर्ष पर वर्ष बीत गए, किंतु साध्वी सीता के मन में कोई विकार न हुआ। स्थान का दूरत्व अथवा समय का प्रवाह उनके प्रेम में अंतर न डाल सका। मेरे पतिदेव सुखी हों, यही एक कामना उनकी तपस्या का आधार थी। उनके सभी व्रतोपवास इसी अभिलाषा से होते थे कि पति चरणों में मेरी जो प्रीत है वो दिन दिन बढ़ती रहे। देवता दर्शन दें या न दें, पर भक्त उनके नाम पर भक्ति के फूल चढ़ाने से थोड़े चूकता है। सीता के देवता भी उनसे दूर हैं। उन्होंने उनको अपने चरणों की सेवा से दूर कर जंगल में खदेड़ दिया है। पर सीता का मन सदा ही उन चरणों में चंचरिक होकर मंडराया करता है। सीता का तन वन में है, पर मन राम के चरणों में ही है। परंतु अपने शरीर का यह अभाग्य भी सीता को परम संताप दे रहा है। जब तक बच्चे बिल्कुल अबोध रहे तब तक सीता को उनके लालन पालन में कुछ अधिक मन लगाना पड़ा, परंतु जब वे चलने फिरने लगे तब उन्होंने उनकी चिंता से भी मन को फेर लिया और वे एकमात्र पतिदेव के चरणों के ध्यान में ही लीन रहने लगी। उन्हें दिन रात एक ही काम रह गया, पति का स्वरूप चिंतन और गुण स्मरण करते हुए अकेले में बैठकर अपने अभाग्य पर फूट फूट कर रोना। काल पाकर सभी का शोक कम हो जाता है, परंतु सीता के रोए रोए में जो विकट शोक प्रवेश कर गया था वो नित्य नया होता जाता था। चिंता, शोक और मनोवेदना ने सीता को सुखाकर कांटा बना दिया। वे जीते ही जी एकदम मरी हुई के समान दिखाई पड़ने लगीं। इस तरह सीता ने अपने दुर्भाग्य के 12 बरस बिता दिए। अभी आप सुन रहे थे ईश्वरी प्रसाद शर्मा के लिखे उपन्यास सीता के 11वें भाग सीता वनवास को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।